सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पवन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौराडांड की पावन धरा को कोटि कोटि नमन साहेब बंदगी। भक्तमयी माताएं बहनें, श्रोता बंधु, आप सभी को सप्रेम साहेब बंदगी। मोक्ष कैसे प्राप्त करें, विषय आज यह है कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकता है, उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले आप यह जान लें कि मनुष्य जो कर्म करता है, जब वह अपना वर्तमान सही कर लेता है, जब वह अपना वर्तमान सही कर लेता है, उसका भविष्य सही हो जाता है। और अगर वर्तमान सही है तो उसका पास्ट भी सही होता है, उसका क्या भूतकाल भी सही हो जाता है। क्योंकि उसका कर्म जो है, अगर सही कर्म है तो आज वर्तमान चल रहा है, कल वह भूतकाल हो जाएगा। अगर यह मन में विचार कर ले मनुष्य, तो निश्चित ही उसका कल्याण होगा। बुरे कर्मों में अपना जीवन न फंसाए, अपने जीवन को सत्कर्मों में लगाए। जो मनुष्य बुरे कर्म में अपना जीवन लगाता है, वह मनुष्य सदा परेशान रहता है। उसके मन के अंदर अगर चंचलता रही, वह मन पर अपने कंट्रोल ना पा सका, मन को अपने मार ना सका, उसे बांध ना सका, उसके वश में न रहा, तो फिर वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। मोक्ष की प्राप्ति कोई बाबा, कोई बड़ा महान संत नहीं करवा सकता। जब तक तुम्हारे अंदर वह ज्योति न जगे, जिस ज्योति को सदगुरु कबीर साहब ने बताया है, वह अंतर ज्योति जो होती, अंतःकरण की ज्योति होती है। विकार रूपी समस्त कीड़ों को खत्म कर देती है वह ज्योति, अंधकार खत्म कर देती है। जब तक तुम्हारे मन के अंदर विकार भरे हुए हैं, तुम्हारे कर्म सही नहीं है, तुम कुकर्मों से ग्रसित हो, तब तक तुम यह मत समझना कि तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। पाप कर्म छोड़ो, सत्कर्म पर अपना जीवन लगा दो। जितना हो सके संतों की सेवा करो, संतों के संगत में बैठो, क्योंकि समय बलवान होता है मित्र। समय किसी के साथ नहीं चलता, मनुष्य को समय के साथ चलना पड़ता है। आज बड़े बड़े धुरंधरों को देखा हमने, जो उनके खाक में मिल गई उनकी सारी रियासत, कुछ बचा नहीं उनके कर्मों की वजह से। आज अगर अतीक अहमद जैसे माफिया खत्म हुए तो उसके कर्मों की वजह से। मैं इसलिए संज्ञा दे रहा हूं क्योंकि वह बुरे कर्म में था। अगर अच्छा कर्म होता तो आज जाना जाता वह अच्छे कर्मों के लिए। इसलिए संगत सही करो, मोक्ष की तो प्राप्ति बाद में आप समझना। संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जाए, तो संगत सही होगी। संतों के संगत में रहोगे, सज्जनों के संगत में रहोगे, जिनका विचार सही होगा, विवेक सही होगा, तब जाकर तुम आगे बढ़ोगे। गलत लक्षण में जाओगे, गलत संगत में जाओगे, चोरी, हिंसा, लूट खसोट, मर्डर, अत्याचार, बलात्कार, इन सभी व्यसनों से जितने जुड़े मनुष्य होते हैं या सबसे बड़े पापी होते हैं।
उन्हें मोक्ष की बात करते हैं, उनको नरक में इस तरीके से तड़पना पड़ता है, उनकी रूह कांप जाएगी सुनकर, वह बुरा कर्म छोड़ देंगे जो यह बात को समझ गया। तुम्हें इतना कष्ट दिया जाता है, वहां पर खौलते हुए तेल में सुइयां छोड़ो, मोटे मोटे भाले चुभाए जाते हैं। उस शरीर को, जिस शरीर के अंदर आत्मा जो बैठी हुई है, जो जीव बैठा हुआ है, उस जीव को, मन को बिना मारे हुए आपने लालच बस कहाँ फंसा दिया, कहाँ फंसा दिया इस शरीर को। क्योंकि यह जीव तो अविनाशी है। आज इस शरीर में, कछ उस शरीर में। जो मनुष्य सत्कर्म करता है वह जीव फिर इस संसार से बंधन मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो संतों की सेवा करता है, जो संतों की बाणी सुनता है, जो सत्य को मानता है, जो असत्य के बात को काटता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आपको सत्कर्म करना आवश्यक है। सत्कर्म करो, सत्कर्म नहीं करोगे तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। तभी आपको मोक्ष मिल पाएगा। अपना जीवन बदल डालो। आज से ही यह विचार करो कि हमने जो किया जीवन में वह सब भूलकर अब एक नया जीवन जीने का काम करते हैं। अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के, अपने बच्चों और पत्नी के लिए सोचो। अपने माँ बाप के लिए विचारो, जिस माँ बाप ने तुम्हें इस संसार में लाया और खुद भूखे रहकर तुम्हें पेट भर कर खिलाया। माँ बाप की सेवा करो, गुरुजनों का आदर करो, सम्मान करो और जीवन सुखमय बनाओ। तब जाकर आपको, ऐसे नहीं, तब जाकर आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिलने का सबसे बड़ा कारण तुम्हारे माँ बाप होंगे, तुम्हारे गुरुजन होंगे। यह बात तुम अपने मन के अंदर बिठा लो। मैंने अपने प्रवचन में बार बार यह कहा है, किसी गुरु के आगे भले ही तुम कभी नतमस्तक मत होना, उनको प्रणाम करना, लेकिन अपने माँ बाप का कभी अनादर मत करना। भले किसी के पास मत जाओ, तुम किसी का शिष्य मत बनो, लेकिन अपना जीवन खाली सही रूप से रखो। हमें किसी से लालसा नहीं है कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे पंथ के साथ जुड़ जाओ, मेरी भक्ति करो, मेरा शिष्य बन जाओ। मुझे इसकी कोई लालसा नहीं है। बस मेरा यह विचार है कि अगर सही जीवन जीना है, सच्चा जीवन जीना है, तुम्हें मोक्ष चाहिए, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति सचमुच में चाहिए, तो सबसे पहले जो तुम्हारे घर में बैठा बैठा जो देवता है और जो देवी है, उस देवी देवता को तुम खुश रखो। और देवी देवता कोई और नहीं, तुम्हारे तुम माँ बाप है। अपने माँ बाप को छोड़कर तुम मोक्ष की प्राप्ति के लिए ढूंढ रहे हो। कुछ कबीर पंथियों को भी मैं कह रहा हूं, वो लोग संतों के पीछे भागते हैं, लेकिन उनके माँ बाप खाट पर पड़े रहते हैं, चौका आरती करने जाते हो। तुम्हें वह महंत जी तुमको मोक्ष दिला देंगे? अरे मूर्ख हो तुम। सबसे पहले प्रथम माता पिता होते हैं। यह आप अपने मन में विचार नहीं या गांठ बांध लो। जो मनुष्य माँ बाप की सेवा ना किया, माँ बाप का अनादर किया, उसे कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष की प्राप्ति की लालसा रखना, मंदिर और मस्जिद भटकने वाला इंसान कभी मोक्ष नहीं पा सकता। मोक्ष की प्राप्ति उसी को मिलती है जिसका अंतःकरण, जो यहाँ अंदर बैठा हुआ है, राम जिसका जागा, जो अपनी माँ बाप की सेवा किया, उसका माँ बाप सुखमय जीवन जिया कि हाँ मेरे बच्चे ने, बच्चा जुग जुग जियो, खुश रहो, खुशहाल हो, आल औलाद तुम्हारे बढ़ते रहे, ऐसा आशीर्वाद मिले। तब ऐसा नहीं कि बच्चे के जन्म में डीजे बजाओ,
और माँ बाप रोते रहें। कर्ज लाकर बच्चों को खिलाओ, बड़े बड़े पकौड़ी पकवान खिलाओ, और माँ बाप को कुछ मत दिखाओ। जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे माँ बाप वो देख कर कि रो रहे हैं, वही तुम्हारा बच्चा करेगा तुम्हारे साथ। तो तुम्हें कहाँ से मोक्ष प्राप्त होगी? तुम रगड़ के मर जाओगे। उनके कर्मों की सजा उनको मत तुम दे रहे हो, जो तुमको पाल के बड़ा किया। जो तुम कर्म करोगे वह भोगना पड़ेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं यहाँ तुम्हारे, यहाँ उनकी भी गलतियां हैं। उन्होंने ऐसा कर्म किया था इसलिए उनको यह कर्म भोगना पड़ रहा है। लेकिन जब तुम अपना कर्म नहीं सुधारोगे तब तुम मोक्ष नहीं मिलेगा। यह विचार कर लो, यह तुम विचार कर लो। मोक्ष की प्राप्ति पाने के लिए तुम्हें अपना जीवन बदलना आवश्यक है। जीवन बदलने के लिए मांस, मुर्गा, गुटखा, पान, सुपारी, फिर से सुन लो, मांस, मुर्गा, गुटखा, पान, सुपारी, दारू, ताड़ी, है ना, जो एनर्जी ड्रिंक लेते हो तुम लोग, दारू पीकर ताकत आ जाए, कहीं ताकत नहीं। लीवर किडनी खराब होती है, केमिकल से बना होता है, तुम्हें मूर्ख बनाया जाता है। ये जो विदेशी तुम पीते हो ना, ये जो देश में जो पी रहे हो तुम ना, यह सब पैसे कमाने के चोचलेबाजियां हैं। तुम्हें कोई सही चीज नहीं परोसता। तुमको अगर ताकत लेनी है ना तो 1 लीटर दूध दबा कर पियो, एनर्जी रहेगी। पनीर खाओ, पालक खाओ, गाजर खाओ, ऐसी चीजों को खाओ, ऐसी वस्तुओं को ग्रहण करो। फल, सब्जियां, अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता इत्यादि का सेवन करो। लेकिन तुम तो राक्षस बन रहे हो और मोक्ष की आशा रखते हो। मोक्ष प्राप्ति के लिए अपना जीवन पहले बदल लो। जब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अपना अभी जो वर्तमान है इसको सुनहरा बनाओ, भविष्य बन जाएगा, भूतकाल बन जाएगा। वर्तमान सही करो, वर्तमान ही तुम्हें मोक्ष दिला सकता है। और मोक्ष का कारण सिर्फ मैंने बार बार कहा, माँ बाप, माँ बाप और गुरु। परिवार के व्यक्ति भी खुश रहे, यह नहीं कि तुम तब उनकी सेवा करते हो, तुम्हारे पति पत्नी बच्चे भी दुखी रहे, नहीं। सबको एक तराजू में तौलने का काम करो, सुखमय जीवन रहेगा अवश्य। मैं बता रहा हूं 110% मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह सदगुरु कबीर साहब ने इस चीज को स्पष्ट रूप से कहा है। इसको अपने जीवन में तराशने का काम करो।